ये जब हम जीते थे तो खुद अपना गाड़ी में बैठा करके पार्लियामेंट के अंदर हमको शपथ दिलाने के लिए ले गए थे। हाँ, हमको, चिराग जी को और इनको रामचंद्र जी को, तीनों को अपने गाड़ी में लेकर के जितने वहाँ पर पत्रकार, आप लोग भी लोकसभा देखते होंगे, जितने पत्रकार थे सबको बोल रहे थे कि देखिए मेरी ये बहन है, बेटी है, देखिए इनको हम टिकट दिए, ये मेरे साथ में मुंगेर से हैं, बीना देवी हैं, सूरजभान सिंह की पत्नी है। मतलब सबको वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जितने मंत्री थे सबको जब पार्लियामेंट में आते थे सबसे हमको मिला था, सबसे। हम कहीं हैं राजद में चले गए लेकिन परिवार के लोग कोई नहीं कहेगा कि बीना देवी किसी के एक बोतल पानी पिए होंगे, चाहे किसी से रिश्वत या कमीशन, किसी से नहीं, न खाएंगे न खाने देंगे। जिस चीज पर हमको जनता विश्वास करके मुंगेर की लखीसराय के सभी कहते हैं कि हमारी बेटी है, मोकामा का बहू है, लखीसराय या मुंगेर की बेटी, हमको सब मानते हैं बेटी की तरह। तो देखिए जहाँ जहाँ हम गए हैं स्कूल में ताला लगा हुआ, खुद गांव वाला से पूछ लीजिए, गांव में वहाँ ताला लगा हुआ है, भूसा रखा हुआ है, वहाँ पर जुआ चलता है। उसके बाद वहाँ पर जो माल जाल रहता है, बकरी गाय, वो बंधा रहता है। और उसके बाद इतना इतना गड्ढा रहता है कि लगता है कि जो गंगा जी आ गए हैं। इस बार 20 साल का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि एक चीज जानते हैं, एक चीज हमने देखा है क्या कि उनका एक बयान आता है हमेशा कि हम जिस दल में रहें, चाहे वो जदयू में रहें, चाहे वो हम राजद में रहें, कहीं रहें, जीत हमारी ही होगी। एकदम पूरा टाइट रहते हैं बोलकर। देखिए इस बार का क्या माहौल? वो पलटी मारते रहते हैं, हम लोग पलटी वाला नहीं है, हम लोग जिसके साथ रहते हैं ना जीवन बिता देते। बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार काफी तेजी से चल रहा है और मोकामा सीट जो है काफी हॉट सीट बना हुआ है। एक और जहां सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी चुनावी मैदान में है महागठबंधन की ओर से, वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह जो लगातार 20 वर्षों से वहां विधायक बने हुए हैं और उनकी पत्नी भी उपचुनाव में जीतकर लगभग 3 सालों के लिए विधायक बनी थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व एमपी बीना देवी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में इनका एक वर्चस्व है और मोकामा से इस बार चुनावी मैदान में महागठबंधन ने इन्हें उतारा है। मैडम, इस बार का चुनावी समीकरण मोकामा का कैसा है मैडम? बहुत अच्छा है, वहाँ का कोई समीकरण नहीं है। जैसे हम लोग 3 लोकसभा लड़ते हैं जी। आज तक, क्या कहता है कि पहला बार जो 2002 में हमारे पूर्व बलिया की संसद और हमारे हस्बैंड ने वो लड़े थे, और उसके बाद जो है हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ते आए हैं। 3-3 गो लोकसभा का करना, कोई एक विधानसभा लड़ता है, हम 3-3 लोकसभा का, जो एक विधानसभा में जो 2-2 ये आते हैं विधानसभा, एक मुंगेर में 6-6 गो विधानसभा हो गया। देखिए एक पटना हो गया, बार मोकामा हो गया, ये पटना जिला में आ गया। फिर दूसरा लखीसराय में एक क्या कहता है, एक सूरजगढ़ा हो गया, एक लखीसराय हो गया। फिर आपको मुंगेर में देखिए एक जमालपुर हो गया, एक मुंगेर हो गया, तारापुर। इसमें थोड़ा सा आता है, तारापुर तो जमुई में है लेकिन थोड़ा सा उसका जो है आता है। तो सोचिए कि 7वां पर पहुंचिए गया है लेकिन वो भी मतलब नहीं पहुंचा है, मतलब 6.5 है, समझ जाइए। उसका आधा पार्ट जो है मुंगेर में, आधा है जमुई में। तो हम लोग जो हैं 6-6 गो क्या कहता है विधानसभा के प्रतिनिधि बन गए हैं। 3 लोकसभा हो गया, 6 गो विधानसभा हो गया, तो ये तो कोई मामूली नहीं हुआ है। अब पूरे बिहार में आप खोज लीजिए कि किनके घर में ये 6-6 विधानसभा के प्रतिनिधि बने हैं और 3 एमपी हैं। जब एक हमारे गार्जियन है रामविलास जी जब थे, उनके घर छोड़ करके, उसके बाद तो कोई यहाँ पर है नहीं। तो अब सोचिए कि हम लोग मोकामा तो हम जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहाँ का जो हमारे परिवार थे, पूरा गांव का, मोकामा का, वो यहाँ पर आकर के कहने लगे कि नहीं क्या होगा, जो विधानसभा लड़ता है वो हर जगह, मतलब क्या कहता है, जो लोकसभा लड़ेगा वो विधानसभा नहीं लड़ेगा, सब चीज में लड़ता है, तो आप लड़िए।
अभी देखिए राम कृपाल जी मिनिस्टर थे भारत सरकार के, हाँ। वो भी लड़ रहे हैं। हाँ। कई यहाँ पर सांसद है जो वो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा और कई का। सांसद तो विधानसभा का चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते वही हैं। तो बोले, चिराग पासवान भी पहले ऐसा चर्चा हुआ था कि वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो तो लड़ने का है जहाँ पर जिसको जनता मांग करेगा और हाँ। जान रहा है कि काम करने वाला है। जनता का मांग है। एक बात देखिए कि 5 साल हम मुंगेर में रहे हैं, तो कोई नहीं कहेगा, ये हम चैलेंज देते हैं आपके कैमरा के सामने, कोई नहीं कहेगा कि बीना देवी किसी के एक बोतल पानी पिए होंगे, चाहे किसी से रिश्वत या कमीशन, किसी से नहीं, न खाएंगे न खाने देंगे। जिस चीज पर हमको जनता विश्वास करके मुंगेर की लखीसराय के सभी कहते हैं कि हमारी बेटी है, मोकामा का बहू है, लखीसराय या मुंगेर की बेटी, हमको सब मानते हैं बेटी की तरह। तो ये सोचिए कि उस जगह पर एक बेटी के नाते, एक बहू के नाते हम किसी से रिश्वत या कमीशन लेकर के जी नहीं सकते हैं। खुद अपने आप में लगेगा कि हमको जिस चीज के लिए वहां पर भेजा था चीज, तो देखिए वो हम करके दिखा दिए मुंगेर लोकसभा का। देखिए आपका 4 लेन 6 लेन, आप बख्तियारपुर से निकले होंगे, शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, लेकिन वहां तक कभी मुद्दा नहीं उठाए थे शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा में। लेकिन वहां बख्तियारपुर से लेकर के आपको खगड़िया सिमरिया पुल होते हुए वहां शिलान्यास भी हम किए थे, प्रधानमंत्री भी किए थे साथ में हाजीपुर से, और हम किए थे यहाँ सिमरिया से, और क्या कहता है अथी करके, वहां से भोला बाबू थे बेगूसराय से। तो सोचिए कि हम और भोला बाबू मिल करके आज सब कहेंगे कि हम किए, जितना काम हुआ है वो सब भोला बाबू को देन है, धन्यवाद मंगनावे कि बेचारा रहते मतलब जाते जाते कुछ करके गए। वहां पर जो 4 लेन और 6 लेन जो अभी प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले उद्घाटन किए हैं, वो भोला बाबू को दिया हुआ है। सिमरिया में इधर हुआ है, क्या कहता है बाटा मोड़ से लेकर के आपका क्या कहता है यहाँ लखीसराय होते, बाटा मोड़ मोकामा से लेकर के लखीसराय होते या घुरघट पुल यहाँ सुल्तानगंज, इधर हम किए हैं टोटल। अच्छा, बाटा मोड़ पहले टाल देखिए, टाल का मामला है, टाल में आप गए होंगे कि जितना आप रोड देख रहे हैं 4 लेन 6 लेन, वो सब मेरा दिया हुआ है। तो अब क्या आप आदमी क्या करेगा ये बताइए। संसद का जो है काम, वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करता है, बड़ा बड़ा मतलब रोड हुआ या मतलब बड़ा बड़ा कुछ ऐसा चीज है उस पर फोकस करता है, भारत सरकार उसको बनाता है। आ गली हुआ, नाली हुआ, इधर उधर जो हुआ छोटा मोटा काम, वो सब हुआ यहाँ का विधायक का काम और मुख्यमंत्री का काम, चाहे मुखिया जो जीते हैं या मतलब जो छोटा मोटा जो जीतते हैं, ये सब उनका काम है। और संसद का काम है 6 को विधानसभा का देखना, ये छोटा बात नहीं है। और सब जगह देखिए, तिराहा पर आप जाइए, चौक पर जाइए, मोल्दिया टोला में भी मेरा बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर चौक शुरू होता है। अब चौक बाजार से आप अंदर घुसिए, वहां पर कोयला उला को कुछ डिपू है, वहां पर देखिए मेरा बोर्ड लगा हुआ, वो रोड बनाए हैं। फिर मोल्दिया टोला में गंगा के जी की तरफ भी मेरा बना हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। फिर क्या कहता है चिंतामन चक में देखिए कि तिरहा पर से जहाँ एक मूर्ति लगा हुआ है अथी का, सीआरपी वाला का, हम ही अथी करवाए हैं वहां पर, जो शहीद हुए हैं उनका मूर्ति क्या कहता है भारत सरकार से कह के हम करवाए थे। वहां से देखिए आप पूरे मोल्दिया टोला, इधर मोकामा टोला में देखिए हर जगह मेरा बोर्ड लगा हुआ है। और वैसा जैसा रोड बना दिए हैं तो कम से कम तो 10 से 20 साल वो रोड चलेगा। अभी जहाँ जहाँ नाला पमाला अभी देख रहे हैं, कल परसों हमें उधर से घूम रहे थे, वहीं से जहाँ शहीद वाला है ठीक सामने में एक रोड गया है। अभी 3 दिन पहले देखिए गंगा जी का बालू से रोड बन रहा है, गंगा जी का बालू से आप देखिएगा वहीं पर जहाँ पर शहीद जिनका फोटो है, मूर्ति है, उससे सीधे वाला रास्ता एक छोटा गली गया है, वहां पर आप देखिएगा कि पूरा गंगा जी के जो बालू रहता है रेत, उससे बना हुआ है रोड। अच्छा मैडम, जनता का समीकरण इस बार, जनता का मूड क्या है वहां का? क्योंकि हम भी जब वहां पर घूम रहे थे तो बहुत नाराजगी दिखी लोगों में, मांग कर रहे थे कि भाई यहाँ की फैक्ट्रियां जो हैं समाप्त हो गई, यहाँ ब्रिटानिया की फैक्ट्री, सिंदूर फैक्ट्री के अलावा मतलब रोजगार ना के बराबर है वहां पर। देखिए आप ब्रिटानिया बोल रहे हैं ना, ब्रिटानिया में घाटा लग रहा था, तो जिनका वो कंपनी था
वो अपना बंद करके इधर उधर चले गए। तो वो तो प्राइवेट जो रहेगा तो वो तो बंद होगा भी। और बात रहे क्या कहता है कि जी हम भारत बैगन है, भारत बैगन के जब हम 2014 में जीते थे तो जमालपुर से उसको सब बोलने लगे कि जमालपुर भेज दिए, नहीं तो समस्तीपुर, मुजफ्फर, वहाँ समस्तीपुर, हाजीपुर कर दीजिए। तो हमने जमालपुर से इसको अथी कर दिए, तो वहाँ से फिर पैसा आना शुरू हो गया। फिर क्या कहता है कि जो फिर कुछ लोग धरना दे करके उसको बंद करवा दिए। अभी देखिए दो बार हम रेल मंत्री के लेकर आए, रेल मंत्री के पूरा मोकामा पूरा मुंगेर का आदमी देखे कि 2 बार रेल मंत्री का, आज तक तो कभी रेल मंत्री वहां पर अबे नहीं किए हम मेरे अथी में, मतलब कभी हम नहीं देखे कि रेल मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मतलब वहां पर आए हैं। प्रधानमंत्री के भी मोकामा हम लेकर आए, प्रधानमंत्री भी आए और जितने केंद्र के मंत्री थे सब मंत्री वहां पर आए। और जब आने के बाद, जब भाषण देने के बाद शुरू हुआ तो एक भी आदमी मेरा नाम नहीं लिए, चाहे प्रधानमंत्री हो या केंद्र मंत्री हो, सबको मतलब कंफ्यूज हो गया कि इनका नाम लीजिएगा तो इन्हीं का नाम हो जाएगा। जनता बुर्बक थोड़ी है कि जो वहां पर जनप्रतिनिधि होगा वो उसका चलेगा कि दूसरे का चलेगा। जनता तो सब जान रही है वहाँ। अभी देखिए 2 बार हम स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जब हम लोग साथ में गठबंधन में थे तो 2 बार लेके गए। अब पूरे हॉस्पिटल, कोई एक हॉस्पिटल हम पूरे सोचिए पटना से शुरू किए, बाढ़ से 12 मोकामा दूग आता है ना पटना जिला में, 12 मोकामा से शुरू किए और मुंगेर तक लास्ट तक उनको रात भर मतलब सुबह 7 बजे से लेकर के रात भर देखिए 10 मतलब हमको लग रहा 12 बज गया था, एक पूरे दौरा उनको करवाए, एक हॉस्पिटल छोटा बड़ा सब। फिर उसके बाद जो है रेलवे स्टेशन सुंदरीकरण के लिए, तो वहां सोचिए कि जितना डीआरएम रेलवे के दानापुर और अथी मालदा, नहीं वो मेरे में नहीं आते हैं, दानापुर और मालदा बंगाल में है, वो सब डीआरएम के लेकर के और पूरे हम 2 बार घूमे। आज तक तो कभी नहीं देखे किसी को रेलवे के निरीक्षण करते इतना दिन में। जब हम 14 में जीते तो इतना सब चीज कर दिए। उसके बाद लोकसभा में भी उठाए टाल का मामला, तो एक टाल का नहीं 7 गो लोकसभा का, 40 लोकसभा है उसमें 7 लोकसभा जो आते हैं टाल में, बांका हो गया, गया हो गया, क्या कहता है कि नवादा हो गया, जमुई हो गया, तो मतलब जितना इसमें आते हैं 7 गो लोकसभा को उठाकर और बजाते देखिए। कल के डेट में हम कागज भी डाले हुए हैं और मतलब धीरे धीरे हम डालेंगे, जो हमें मेरे पास है सब हम दे देंगे। मतलब काम को लेकर के आप एकदम आश्वस्त हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है लोकसभा सदस्य रहते हुए, एमपी रहते हुए। नाजरत हॉस्पिटल का मुद्दा भी उठा था, एकदम वो बहुत ज्यादा उठ रहा है नाजरत हॉस्पिटल का। तो नाजरत हॉस्पिटल के 600 बेड के मेरे पास आया था कागज कि आप जमीन दीजिए तो हम बनवा देंगे, लेकिन वहाँ अगल बगल नाजरत हॉस्पिटल वाला खुद बोला कि ये प्राइवेट है। उन्हें जो नाजरत हॉस्पिटल में रहते हैं उनको बुलाए तो बोले कि ये प्राइवेट है, ये हम नहीं दे सकते, वो देने से इनकार कर दिए। मेरे पास सबूत है, कागज भी है, सब मोकामा हम ले गए, रात में भी सब मोकामा का 10-15 गो लड़का सब वो जो कागज था वो क्या कहता है कि सब देखा है और धीरे धीरे डाल रहा है फेसबुक पर, अथी पर, यूट्यूब पर भी चल रहा है। और मोकामा आप जाइए तो आप लोग को भी दिखाएंगे कि क्या क्या पूरा फाइल रखा हुआ है, जो हम मुद्दा उठाए। लेकिन विधानसभा में आज तक 20 साल से कहीं कुछ नहीं आया है। अभी देखिए आपका मराठी है, मराठी भी वीडियो देखबे किए कि एक वहां पर जनता जो बोल रहे थे कि खटिया पर माथा पर उठा करके हम लोग हॉस्पिटल ले जाते थे और हमारे सूरजभान दादा रोड बनवा दिए। तो जितना विकास वो किए हैं कोई नहीं करेगा, आप खुद वीडियो देख लीजिए। और उधर जो मराठी तरफ बहुत बोर्ड लगा हुआ है, दादा के भी 2002 का बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ है। इधर आप बाजार से शुरू करिए, उधर जो 4 लेन 6 लेन है उधर भी हम टाल मतलब उधर भी मेरा बोर्ड लगा हुआ है, रोड बनाए टाल की तरफ भी। और इधर भी पूरा मोकामा में देखिए मोदिया टोला तरफ आप जाइए, वहाँ जो चौक पर से दुकान उकान है वहाँ देखिए मेरा बोर्ड है। क्या कहता है यहाँ तेरहा पर से मेरा बोर्ड सब जगह लगा हुआ है रोड। जैसा रोड हम बना दिए जिंदगी में कोई वैसा रोडो नहीं, अभी सब बालू के रेत दे करके बनाता है। मेरा जो बोर्ड है ना कम से कम 40-50 साल चलेगा, लेकिन रोड बना हुआ है। लेकिन जब बातचीत जब लोग करते हैं अनंत सिंह जी से तो वो लगातार कहते हैं कि जनता का आशीर्वाद बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है, एक मजाक में उड़ा देते हैं। हाँ,
आप उनसे विकास के बारे में बोलिए तो हंसी मजाक। एगो पता नहीं कौन सजीव है, उसका नाम मतलब कौन संजीव है, उस सामने ही नहीं आता है। खोजते हैं संजीव, खोजते आदमी रह जाता है, उस संजीव कहाँ है उसका पते नहीं चलता है। हम लोग तो जो काम किए सबको विस्तार कर रहे हैं, सबके सामने रख रहे हैं कि क्या किए हैं। लोकसभा में थे तो हम लोग तो लोकसभा के, हमको तो क्या कहता है 6 को विधानसभा का देखना पड़ता है ना। तो लोकसभा में साल में क्या कहता है 5 करोड़ रुपया सरकार देता है, भारत सरकार। अब भारत सरकार 6 विधानसभा है तो उसमें जोड़ लीजिए कि 5 करोड़ रुपया कितना पड़ेगा, 9 लाख रुपया पड़ेगा, 9 से 10 लाख के बीच में। तो एक विधानसभा में सोचिए कि कितना सदर हो गया, कितना अथी हो गया, सब में तो कुछ कुछ कहीं 5 लाख देंगे, कभी कहीं पर 2 लाख देंगे, कर करके प्रसादी की तरह बंट जाता है और काम नहीं दिखता है। और जब विधानसभा को होगा और विधानसभा में जब ये मुद्दा उठेगा तो पूरा मुकम्मल देखेगा। ये मुद्दा उठना चाहिए। एक नाराजगी रहती है और सबसे बड़ी बात है कि जनता से हम बातचीत कर रहे थे तो एकदम साफ तौर पर जनता रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के, वहां महिलाओं के लिए कोई कॉलेज नहीं है, अस्पतालों की स्थिति जर्जर है। मतलब जो काम आपके शासनकाल में हुआ उसके बाद हमको लगता है मेरे कहीं आपको भी पता है कि क्या क्या वो एकदम क्या कहते हैं धरातल स्तर पर अब वो नहीं दिख रहा है। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि 5 साल में क्या किए। हाँ। तो 5 साल में भारत सरकार का बड़ा काम होता है ना। तो रोड बनाइए दिए, अभी 10 साल 15 साल में अभी टाल में आप जाइए चारों तरफ देखिए कि 4 लाइन 6 लाइन बनिए गया। हाँ। हम उद्घाटन किए सिमरिया पुल में। तो यहाँ खगड़िया से मतलब बख्तियारपुर से खगड़िया, अब मोकामा से लेकर के भागलपुर, पहले जो 4-6 घंटा लगता था बेगूसराय जाने में, अब वो 2 घंटे लग रहे हैं। उसके बाद देखिए कि नाजरत हॉस्पिटल के बाद, नाजरत हॉस्पिटल वाला देने वाला तैयार नहीं। मेरे पास कागज रखा हुआ है 600 बेड का। मुंगेर में भी 600 बेड का बन रहा है, वही चला गया। क्या कहता है, आप विधानसभा में जब जाएंगे तब अस्पतालों की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो पाएगी। देखिए हम जब वहां जाएंगे और आशीर्वाद हमको मिलेगा तो सबसे पहला नंबर रहेगा मेरा हॉस्पिटल। जो अभी हॉस्पिटल नहीं है, किसी का सर फूट जाता है या कुछ इमरजेंसी होता है या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ का जो माली जो गाड़ी उड़ी चलाता है या फूल पानी वो जो हॉस्पिटल में है वही इलाज करता है। या नहीं तो फिर आप बेगूसराय जाइए या तो फिर पटना आइए। तो सबसे पहला रहेगा हॉस्पिटल का मुद्दा। उसके बाद जो है वहाँ पर शिक्षा नहीं है। जो जो महिलाएं हैं, बच्चा है, उसको पढ़ने के लिए एक महिला कॉलेज होना चाहिए। जो गरीब हैं, देखिए ना अभी सब जगह हम घूमे पूरे मोकामा में, हम तो प्रतिनिधि 6 लोग विधानसभा का देख चुके ना। एक तो था नहीं मेरे लिए तो सब बराबर था, लेकिन अब जब खड़ा हुए तो मेरे लिए तो एक ही गो होगा। तो देखिए जहाँ जहाँ हम गए हैं स्कूल में ताला लगा हुआ, खुद गांव वाला से पूछ लीजिए, गांव में वहाँ ताला लगा हुआ है, भूसा रखा हुआ है, वहाँ पर जुआ चलता है। उसके बाद वहाँ पर जो माल जाल रहता है, बकरी गाय, वो बंधा रहता है। और उसके बाद इतना इतना गड्ढा रहता है कि लगता है कि ये गंगा जी आ गए हैं। इस बार 20 साल का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि एक चीज जानते हैं, एक चीज हमने देखा है क्या कि उनका एक बयान आता है हमेशा कि हम जिस दल में रहें, चाहे वो जदयू में रहें, चाहे वो हम राजद में रहें, कहीं रहें, जीत हमारी ही होगी। एकदम पूरा टाइट रहते हैं बोल करके। देखिए इस बार का क्या माहौल है? पलटी मारते रहते हैं। हम लोग पलटी वाला नहीं है। हम लोग जिसके साथ रहते हैं ना जीवन बिता देते हैं। अभी देखिए हम लोग जहाँ थे न वो हमको कुछ बोले हैं न हम बोले। आपका एक बयान सबसे अच्छा एक बयान हम आपका एक सुन रहे थे, पढ़ रहे थे कि निर्दलीय आप लोकसभा चुनाव जो है लड़ने की बात करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि अगर हम जीत के जाएंगे तो फिर हम रामविलास जी के साथ ही जो है, एलजेपी के साथ ही जो है, उस समय की बात, बहुत पुरानी बात है, और एलजेपी के साथ ही रहेंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। मतलब एक सकारात्मक छवि जो है उसमें दिखती है। नहीं देखिए, न हम किसी को धोखा दिए हैं न हमको वो लोग दिए। 2014 अभी 24 में
बीजेपी ने बोला कि हम टिकट देंगे आपको नवादा से। हाँ। ठीक, सब चीज तैयार हो गया, कागज पत्र सब तैयार हो गया। उसके बाद विवेक ठाकुर जी को वो घोषणा कर वहां भेज दिया गया और हमको धोखा दे दिया बीजेपी। हम किसी को धोखा नहीं दिए, धोखा वो लोग दिए। अभी सोचिए कि जे पारस जी थे, हम उनको नहीं कुछ हम बोले नहीं, उनको बहुत कोशिश किए वहाँ जाने के लिए राजद में, चलिए खुद बोले कि 2 सीट उनको देंगे और 2 सीट आपको देंगे। तो हम लोग तो तैयार हो गए, लेकिन वो जाने से इनकार कर दिए कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे। तो ना उनसे हमको खटपट हुआ है ना हमको हुआ है, जहाँ जिसको मन है अपना रहेगा। हाँ। लेकिन इस परिवार को जो दिल में रहेगा वो हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारे गार्जियन थे रामविलास पासवान जी, और हम लोग को 3 बार टिकट दिए। हम लोग लोकसभा, पहले विधानसभा में निर्दलीय लड़े साहब जो हमारे पूर्व सांसद है, उसके बाद 3 बार हम लोग को टिकट दिए और हम लोग पूरी तरह रहे, न इधर न उधर कहीं नहीं गए, पूरी तरह रहे। तो अभी भी हम उनको राजद में हैं, पूरी तरह हैं, सब मरते जहाँ है वहाँ एकदम पूरा जहाँ है वहीं रहेंगे। अब हम राजद को हो गए हैं तो वहीं रहेंगे, लेकिन उनका जो मान सम्मान है पारस जी का, वो हमारे गार्जियन है और वो भी हमको नहीं भगाए हैं। एक रहता है ना कि पार्टी से हटा देता है या दल से भगा देता है या कुछ मतलब उल्टा पुल्टा कोई बोल करके, अगर हम उनके पार्टी से हट गए तो उनका हम इज्जत अथी कर देंगे। वो हमारे गार्जियन है, उन्हीं के भाई बड़े साहब हम लोग को 3 बार टिकट दिए, उनका तो कभी हम भूलेंगे नहीं मरते दम तक। ये तो हम हमेशा कहते हैं कि उनके मतलब रहे जिसके साथ अभी अब हम हैं राजद में, तो उन्हीं के साथ रहेंगे। जब हमको हटाएंगे चाहे भगाएंगे तब ये भगाने की बात ही नहीं होती। हाँ। आप इतने बड़े चेहरा है, आपके बिना तो जो है आप तेजस्वी जी को अपना भाई मान लिए, जिसी तरह चिराग को मानते थे अभी तक मानते हैं, और उसी तरह आप तेजस्वी मेरा भाई हो गया। अब राजद की हम बहन हो गए हैं और बहन कभी भाई को धोखा नहीं दे सकता है और हमेशा उसी में रहेंगे। खास करके मेरा बेटा भी कल बोल रहा था कि मम्मी तुमको मेरी कसम है, तुम आप तेजस्वी भैया को कभी नहीं छोड़ना। मेरा बेटा कसम दिया है। एक चीज कहीं मेरा परिवार का हम नहीं बोलेंगे। हाँ। जहाँ जिसको जाने का मन रहेगा, अभी तो हम सब एक हैं, दल में मिले हुए हैं, लेकिन भविष्य के लिए कोई भी कहीं जाएगा, लेकिन हम मेरा बेटा कसम दिया है और हम भी वादा करते हैं कि कभी घर में रहेंगे, टिकट मिले ना मिले वो अलग बात, अभी तो हमको दिए, लेकिन बाद में भविष्य में आपको कैमरा के सामने कहते हैं दे ना दे। बीच में हमको चिराग जी नहीं दिए, तो रामचंद्र जी जब हॉस्पिटल में थे, भर्ती थे, तो उनका पूरा परिवार थे साथ में, उनकी मम्मी भी चिराग जी को पूरे सबके सामने में सोए हुए थे। जैसे ही हम रूम घुसे, हाथ जोड़ करके ऐसे करके, जो हमसे बड़े थे वो कभी हम नहीं भूल सकते, सबके पूरा फैमिली के सामने में हमसे माफी मांगे कि हमसे गलती हुआ कि आपको दोबारा टिकट नहीं दिए, अगर हम ठीक ठाक रहेंगे तो फिर आपको 24 में हम टिकट देंगे। रामविलास पासवान, हाँ, मुंगेर से हम उस टाइम में हम चिराग जी को भी हॉस्पिटल में भी बात बोले कि देखिए पापा क्या बोले हैं, ये बात को आप मत भूलिएगा, और हम आपकी बहन है और मेरे भाई हैं आप, लेकिन इस चीज को मत भूलिएगा। हम उनको तुरंत हॉस्पिटल में, हम तो पूरा आदमी भरल था, कम से कम 150 आदमी होगा, सब सामने में बात हम बोले कि देखिए ये बोले हैं, इस चीज को हम कभी नहीं भुलाएंगे और उनका मान सम्मान जो है हमेशा मेरे साथ रहेगा। कभी परिवार को कुछ भावुक हो गई हैं आप रामविलास जी को नहीं, कभी मतलब जो है परिवार मेरे लिए बहुत बड़ा है। हम कहीं हैं राजद में चले गए, लेकिन परिवार को नहीं छोड़े। अच्छा, एक ये सवाल उठता है कि जो स्थिति है अभी मोकामा की, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम जीते थे तो खुद अपना गाड़ी में बैठा करके पार्लियामेंट के अंदर हमको शपथ दिलाने के लिए ले गए थे। हाँ, हमको चिराग जी को और इनको रामचंद्र जी को, तीनों को अपने गाड़ी में लेकर के, जितने वहां पर पत्रकार, आप लोग भी लोकसभा देखते होंगे,
जितने पत्रकार थे सबको बोल रहे थे कि देखिए मेरी ये बहन है, बेटी है, देखिए इनको हम टिकट दिए, ये मेरे साथ हैं, मुंगेर से हैं, बीना देवी हैं, सूरजभान सिंह की पत्नी है, मतलब सबको वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जितने मंत्री थे सबको जब पार्लियामेंट में आते थे सबसे हमको मिलाते थे, सबसे जा करके। तो उस चीज को हम नहीं कभी भुला सकते हैं, मतलब परिवार। इसी तरह हम तेजस्वी को अपना भाई बनाए हैं, कभी नहीं भूलेंगे। तेजस्वी लगातार नारा देते हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इस बार बिहार में बदलाव है। सही बोल रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए, युवा है और युवा जो सोचते हैं वो सब चीज करते हैं। अभी देखिए गरीब परिवार है, जो है जो अच्छा है वो अपने बच्चे को अमेरिका लंदन में पढ़ा रहे हैं। मेरा बेटा तो गांव में पढ़ा है, दिल्ली में पढ़ा है, रांची में पढ़ा है, अगल बगल तो एक मतलब यही हुआ, बॉर्डर के ऊपर झारखंड हो गया, बॉर्डर के पार हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया, क्या कहता है बनारस हो गया। लेकिन गरीब को बच्चा जो वोट दे करके विधानसभा लोकसभा भेज देते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं या प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन वो जो वोट देता है वो ही रह जाता है। जो वोट दे करके लोकसभा विधानसभा भेजता है और रात दिन लड़ के झगड़ के बूथ पर देखिए कितना लाठी खाता है, कितना गाली सुनता है करके, जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनको जिता करके लोकसभा विधानसभा भेजते हैं विश्वास करके कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग दिल से उनको स्वीकारते हैं या मानते भी हैं। एक एक हम तो बोले हैं, कल भी बोले कि आप आशीर्वाद दीजिएगा और विधानसभा जाएंगे तो जो मुद्दा आज तक विधानसभा में आपका नहीं चला है और नहीं आज तक उठा है, चाहे स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या जो भी हो, चाहे देखिए कि जब ये सूता मिल बंद है, सिंदूर फैक्ट्री बंद है, आपका बाटा मोड़ बंद है, तो बाटा मोड़ वो तो अपना जो घाटा लगता है तो आदमी बंद करिए देता है। जब जो चीज नहीं चलेगा, प्राइवेट रहेगा, वो तो बंद करेगा ही।